इसी को बताओ। भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे भोला को भावे ना रेशम की चोला, 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 बाघंबर कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने, बागंबर कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने, बाघंबर कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने, बागंबर कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। जैसे भी करवा चौथ आते काल देखरे पर हमार महाराज जी दिशा, अब वो खंडन कमी नहीं है, लेकिन नहीं वो उपास रहे ना तू ही चमल ले हाथ ने चल पहिनी हम तो एक दिन तक हद पूरा रही हम लेके गई कमे के लेके गई 9 सौ उधार के ले गए ले हो नहीं आना हो तो दुकानदार को देखा ही भी ना जैसे ना तो अतकत का के महाराज जी महाराज तो पैसा दे भैया है तो हाँ बेटा तोला तो अपन चीज ले बेचबे करे है वो महाराज घरे रहत मंदर महाराज के रहत ले का है महाराज जी ये दे 2100 के दे 2700 के मैं के काम वाला दिखा बोला का है बोला अभी भागवत में जावो तिहा मिली जी तो सब घरे माता मन के था प्रेम श्रृंगार के प्रति कुछ हाय हलो नहीं जान गए महादेव पार्वती कहा महादेव रहने दो आज ना एक बात तो बिल्कुल पूछूंगी ही मैं और बताना पड़ेगा तो सब चीज बताएंगे ये नर मुंडों की माला किसकी माला है किसके मुंड की माला है ये बताओ तो कहा रहने दो इसे जान करके ही क्या करोगी तो कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा नहीं बताओगे ना तो महादेव आज से हो गया ना भोजन मिलेगा कुछ नहीं होगा कहा वो हो बता था तब बोले और नहीं बता था तब बोले कही जेल बता तब बोल बुरा लगी कही भगवान महादेव ने कहा जानना चाहते हो तो कहा हाँ ध्यान से सुनो ये किसी और के मुंड की माला नहीं है जब जब जू मरी तब तब तेरे मुंड को मैं याद बना करके अपने गले में फिरोते गई ये तेरे ही मुंड की माला है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय माता पार्वती कही मही भर मरे तुमन नहीं मरा कही काय अमर तुमन हा पागे हम तो तुमन नहीं मरा कही तो कही कथा रूपी अमृत में पी लिए कही अमर कथा में सुने कही महूल अमर कथा सुना तो कही सबेल नहीं सुनाए जाए कही अमर कथा कहीं सुनना है तो एकांत में चलो कहा
जहां तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई ना हो। लेकिन ध्यान देना, इससे पहले भी तू कथा सुनने के लिए गई, भटक गई, इस बार कहीं कहीं गड़बड़ करोगी ना तो फिर काम बनने वाला नहीं। आए एक निर्जन स्थान में, भगवान ने डमडम डमडम डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे सब के सब वहां से भाग गए। एक तोता तोती ने जो है क्या दिया था, एक अंडा दिया था, वट वृक्ष था, उसी के नीचे अमर कथा जो है प्रारंभ हुआ। भगवान शिव कह रहे हैं, माता पार्वती जो है हुक भर रहे हैं, हुंकारू भर रहे हैं। ऐसी कथा चला, दिव्य कथा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा देवी ने आकर के जो है क्या कर लिया, ग्रसित कर लिया। नंगन बैठा है ना तो ध्यान लगा के बैठे, कहा हे निद्रा देवी आयल हो ही ना तो रात का नाबे कहा, बिल्कुल नींद नहीं आने वाला है। तो फिर ओखर बात तुम गोली नहीं, कुछ खावा नींद नहीं आवे। वो देवी है निद्रा देवी, या देवी सर्वभूतेषु अनिद्रा रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो निद्रा देवी है, इनका स्वागत करो कब, रात को शयन कक्ष में हो तब। निद्रा का आना था, कथा सुनते सुनते नींद आई। हुंकारू देना जो है माता पार्वती धीरे धीरे हाँ हाँ कहते दिन बंद। अब वो तोता बड़ा हो गया, ठंडा से निकल गया था। अब वो सुना था, तोता को आप जैसा पढ़ाओगे ना पढ़ेगा, वो हाँ हूँ सुना था। अब वो हुक भरने लगा। उस समय हुआ जैसे ही भगवान नंदनंदन का जन्म हुआ, भगवान शंकर ने उस समय जोर की जयकारा जब लगाया ना, तो उस समय माता पार्वती का नेत्र खुला, और नेत्र खुलने के बाद कहने लगा, महादेव अमर कथा के अंतर्गत भगवान का जन्म हो गया। तो हाँ मैं तो ये कथा सुन ही नहीं पाई। तो कहा अरे तू सो गई थी तो हुक कौन भर रहा था? इधर देखा उधर देखा, आजू बाजू देखा, कुछ दिखा नहीं। तो वो तोता बोल गया, मैं बोल रहा था हूँ। तो कहा अरे ये तो अमर कथा सुन लिया। देखो भगवान महादेव जैसे त्रिकालज्ञ जो है उस समय क्रोधित हो गया और कहा इसने अमर कथा सुना है, इसकी अमर कथा सुनने में भेद है। कहा पीछे की ओर से ये अमर कथा सुन लिया, और इसे ये तो दोष के भागी है ना, इसे सुनना था तो सामने बैठ करके सुनता। अब जानकार महादेव क्रोधित हुआ, त्रिशूल जो है उस समय उठाया और कहा मैं इसे मार दूंगा। अपने मृत्यु को जो है सामने जब देखा तो अमर हो चुका वो तोता जो है भगने लगा, हो ही सोई जो राम चिराग। भगवान की लीला, उस समय जो है कैलाश के पर्वत से उड़ते 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 वो तोता भगा। पीछे पीछे भगवान महादेव माता पार्वती कहने लगे, अरे रहने दो प्रभु, रहने दो प्रभु, और जिसने अमर कथा सुन लिया वो तो अमर हो गया। महाराज का मैं इसे मार दूंगा क्योंकि इसने चोरी से जो है अमर कथा सुना। भक्ति 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 उड़ते उड़ते वो गया कहाँ? व्यास जी के आश्रम में गया। समय था, उनकी पत्नी बटका देवी जो है क्या कर रहा था, बाहर जो है झाड़ू लगा रहा था। जमहाई आया और उसी समय जो है वो तोता का बच्चा जो है मुख में प्रवेश कर गया। वृंदावन बिहारी लाल की किसी ने अमर कथा चोरी से सुन लिया। तो कहा महाराज अमर कथा आपके पास? कहा हाँ, मैं मां पार्वती को जो है कथा सुना रहा था। वो कथा एक सुख ने सुन लिया, वो भक्ते भक्ते यहाँ आया, इधर देखा उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कहा महादेव आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, जिसने अमर कथा सुन लिया है वो तो अमर हो गया, वो कहाँ मरने वाला है भैया? महादेव उस समय मन में विचार करने लगे, मैंने तो ये सोचा भी नहीं, क्योंकि माया उस समय प्रबल। लेकिन उन्होंने चोरी से जो है भगवान की कथा को सुना। वो यही है, इधर देखा मिला नहीं। कहा बेटा हे सुख तू कहाँ है, कहाँ है? तो गर्भ से आवाज आया, हे पिताजी मैं मातृ गर्भ में हूँ, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो कहा मैं बाहर निकलूंगा ना तो महादेव मुझको मार देंगे। माया का जो है मेरे रमण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सभी लोग यथास्थान भागवत भगवान की मंगलमय आरती के लिए खड़ा हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्रीमद शोधन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। मन्दारमाला गुणगानकाय कपालमाला निशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण
भगवान ने अपने रूप को बदला और रूप को बदल करके जो है ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। धनुष बाण लेकर के वो योद्धा चला जा रहा था। कहा, हे योद्धा कहाँ जा रहे हो? कहा, कुरुक्षेत्र की संग्राम की भूमि पर कौरव पांडव का जो है युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में मैं भाग लेने जा रहा हूँ। कहा, तुझमें क्या शक्ति है भैया? कहा, महाराज मेरे पास ऐसा ऐसा बाण है जिस एक बाण से मैं जिस ओर से मैं लड़ूं सामने वाले योद्धा को मैं मार सकता हूं, ऐसा बाण है मेरे पास। अगर आपको विश्वास नहीं है, ये हरा भरा पेड़ है, एक बाण से मैं इस हरे भरे पेड़ में जो है छिद्र ही छिद्र कर दूंगा। जितने पत्ता है एक भी पत्ता जो है बिना छेदा कर नहीं रहेगा। बाण निकाला और बाण निकालने के बाद मारा। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जितने पेड़ पर लगे हुए पत्ते थे सब में छिद्र हो गया, जितने गिरे थे सब में। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पैर में भी एक न पत्ता दबा हुआ है, पैर को हटाओ नहीं तो आपके पैर में जो है बाण लग जाएगा। वारे योद्धा, वारे योद्धा, तेरे मैं वीरता से बड़ा ही प्रसन्न हूं। तो कहा, कुछ मांगना चाहते हो ना तो मुझसे मांग लो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। कहा, एक काम करो, आप ना शीश का दान जो है मुझे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शीश का दान आप मुझको दो। कहा, देखो एक ब्राह्मण कभी भी किसी की मृत्यु नहीं चाहेगा। आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, आपको क्यों शीश का दान चाहिए? आप हो कौन? अपना सही सही परिचय जो है आप मुझको प्रदान करो, तब मैं आपको शीश का दान लेने के लिए जो है तैयार हूं। भगवान अपने रूप में आए, प्रणाम किया उस समय बर्बरीक, और प्रणाम करके कहा, द्वारिकाधीश कृष्ण आप मुझसे मांगने के लिए आए, मेरे साथ ये छल क्यों? क्योंकि बेटा तू जानता है एक तरफ धर्म है एक तरफ अधर्म है, निश्चित ही कौरवों का जो है नाश होगा, लेकिन तेरी माता का आशीर्वाद है इसलिए तेरे पास मुझको छल करना आना पड़ा। खूब रोए बर्बरीक और रो करके कहा, प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने शीश का दान आपको दे रहा हूं। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, जब तक कि महाभारत समाप्ति ना हो, मैं ना चाहूं तब तक कि मैं मरूं ना, मेरा नेत्र जो है उस महाभारत के युद्ध को देखता रहे। भगवान ने आशीर्वचन दिया, शीश काटा गया, एक पहाड़ पर रखा गया। वही बर्बरीक जो है भगवान के एक रूप में राजस्थान में जो है खाटू श्याम के नाम से जो है जाना गया, जिसकी आराधना जिसकी भक्ति करने का जो है बड़ा ही जो है फल कहा जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, राधे। चलो खाटू नगरिया। खाटू में श्याम जी का भवन निराला, 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 युग में श्याम जी का है बोलबाला। लेते हैं
लेते हैं सबकी खबरिया, चलो खाटो नगरिया। राधे चलो खाटू नगरिया, खाटो नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, खाटो नगरिया मेरे श्याम की नगरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की नगरिया। बदलेगा जय हो, बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटो। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटो नगरिया। राधे राधा रमण भगवान के, खाटू नरेश भगवान के। हारे हुए को बाबा देते सहारा, हारे हुए को बाबा देते सहारा, हारे हुए को बाबा देते सहारा। हारे हुए को बाबा देते सहारा, भटके हुए को सदा मिलता किनारा, भटके हुए को सदा मिलता किनारा, भटके हुए को सदा मिलता किनारा। भटके हुए को सदा मिलता किनारा। जादू भरी है डगरिया, जादू भरी है डगरिया, चलो खाटो नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटो नगरिया मेरे गुजरिया, खाटू नगरिया मेरे श्याम की नगरिया, खाटो नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटो नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटो नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटो नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटो नगरिया। बदलेगा किस्मत संवरिया, चलो खाटू नगरिया। बोल वृंदावन। वही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन अपने ही परिवार को जब अपने समक्ष जब देखा, अर्जुन कहने लगा है कि सब हे द्वारकाधीश, ये सब मेरे अपने हैं, ये मेरे दादा है, ये प्रदादा है, ये गुरु है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा हैं। सही, मैं भला इनको कैसे जो है युद्ध में जो है युद्ध कर सकता हूं इनसे। अर्जुन को क्या हो गया? मोह हो गया। मोह जब हुआ तो भगवान ने जो है उस समय जो है क्या गया? गीता गया, 18 अध्याय की गीता। सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों से भगवान ने दिव्य ज्ञान उपदेश दिया, और दिव्य ज्ञान उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जिसे तू अपना कह रहा है ना, वो कोई अपना नहीं होता, केवल स्वार्थ पर ही सब चलता है। तू धर्म की ध्वजा की ओर से जो है युद्ध कर रहा है, धर्म की स्थापना करना है। दिव्य ज्ञान उपदेश दिया गया, और दिव्य ज्ञान उपदेश जब दिया गया तो हुआ ये, देश विदेश से जो है राजा आए थे, कुछ लोगों ने जो है भोजन की व्यवस्था ये सब किया था,
जगह जगह जो है क्या लगाया गया था, रुकने के लिए जो है टेंट लगाया गया था, तंबू लगाया गया था, जिसमें जो है युद्ध होने के बाद जो है योद्धा क्या कर सके, विश्राम कर सके। नियम बनाया गया, बिना अस्त्र शस्त्र के योद्धा पर कोई वार नहीं करेगा। सुबह से लेकर के शाम तक के जो है युद्ध होगा, शंख ध्वनि होगा, और अंत में शंख ध्वनि जब वो बंद होगा तो जो है उस समय जो है युद्ध विश्राम होगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, कितने दिनों का युद्ध हुआ पता है राजन भैया? 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ। 18 क्षणी सेना जो है लड़े। 18 अध्याय की गीता भगवान ने जो है उस समय गाया। 18 ही पुराण कहा गया। 18 ही पुराण कहा गया। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में कहा गया। सूत जी महाराज ने कहा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, युद्ध चलता गया। 9वें दिन का युद्ध विश्राम हुआ, और 9वें दिन के युद्ध जब विश्राम हुआ उस समय अपने शिविर पर गए। जैसे ही गंगापुत्र भीष्म, ये कौरवों का सेनापति है, रात्रिकालीन समय में पहुंच गया कौन? दुर्योधन, और जाकर के व्यंग वचन करते हुए कहा कि हे भीष्म पितामह, आप जानबूझ करके पांडवों को मारना नहीं चाहते। यही कारण है कि आज युद्ध का जो है 10वां दिन हो गया, 5 पांडव जीवित हैं। आपका प्रेम ही है जो आप पांडवों को मारना नहीं चाहते। प्रत्यारोपण लग गया किनके ऊपर? भीष्म के ऊपर। भीष्म जो है उस समय जो है अकुला गया, कहा मुझ पर जो है तो इल्जाम लगा रहा है। कल के युद्ध में 5 पांडव जो है बचेंगे नहीं, मैं वचन देता हूं तुझे। दुर्योधन आ गया। रात का समय है, सब अपने शिविर में सो गए, लेकिन द्वारिकाधीश कृष्ण बैठे मन में विचार करने लगे, कल 5 पांडव बचने वाला नहीं है, कोई उपाय हो जाए। उसी समय जो है छम छम पायल की आवाज करते हुए वहां से किसी को आते हुए देखा ना, तो मन में विचार करने लगा, हो ना हो ये पायल का जो आवाज सुनाई दे रहा है किसी और का नहीं, द्रौपदी का है। देखा अब शिविर में कृष्ण जग रहा है। पहुंची द्रौपदी और कहा कि हे सखा, आप अभी तक के सोए नहीं? द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा, 5 पांडवों के जीवन में भारी संकट है, तो कृष्ण कहां सो सकता है? तो कहा क्या हो गया? कल के युद्ध में रे द्रौपदी 5 पांडव बचने वाला नहीं है, तेरा सुहाग ना कल समाप्त हो जाएगा। तो कहा हे केशव, कोई उपाय हो जाए। तो कहा उपाय ना तू कर सकती है, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मेरे 5 पति बच जाए, भले ही मैं मर जाऊं तो मरना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। भीष्म पिता माह के पास जाना पड़ेगा। तो चलो अभी चलते हैं। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना तो जान जाएगा। एक काम करो, पैर में पहने हुए अपने पायल, दोनों पायल को उतार दो और सिर को पूरा ढको, चेहरा को ढको, और मेरे साथ चलो। तू अंदर जाना, और जाने के बाद केवल भीष्म पितामह के चरणों को जाकर के प्रणाम करना है, केवल। भगवान कृष्ण ने आदेश किया। द्रौपदी ने पैर की पायल को उतारा, उतार करके घूंघट डाला, घूंघट डाल करके आगे जब बढ़े, पहुंचा उस शिविर में गंगा पुत्र भीष्म जो है बैठा हुआ है। मन में विचार करने लगे, 5 पांडव भी तो मेरे हैं, लेकिन दुर्योधन के व्यंग वचन से जो है, आओ भांचा आओ दादा, शनिदेव पहुंच गए। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। भांचा तो मान देगा ज्ञानू। हाँ, अब भांचा भाचुरा मला देख के डर घाला लगतेगा, भांचे मन निपटा देते ममल। अभी के कथा महाराज शैल्य मांदरी के भाई है ना, निपटा दी 5 पांडव मन, उसने ही कृष्ण अपन ममल निपटा दी। तैसना भांचा मन डर रहा लगते आज। वृंदावन बिहारी लाल की।
ब्रजे वसंतम नवनीत जोरम गोपांगनानां यदुकूल चोरम अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव कहा ना, हंसने लगी द्रौपदी। पिता मां आपने मुझे आशीर्वाद दिया। तो कहा कौन हो तू बेटी? चेहरा उभारा, कहा रे द्रौपदी तू यहाँ आई है ना, वो किसी के कहने पर आई, तू अपने मन से नहीं आई। और यहाँ लाने वाला तो भगवान अब निकले, कहा द्वारकाधीश कृष्ण केशव आ। भगवान आए और कहा कि हे पिता मां आपने प्रतिज्ञा किया 5 पांडवों को मैं मार दूंगा, मैंने आशीर्वचन भी दे दिया है, कल 5 पांडव नहीं मरेंगे। द्रौपदी तेरा सुहाग जो है रहेगा, सौभाग्य रहेगा। एक ठन प्रश्न, अभी मैं भागवत में गए रहे, सेंद्रीय शास्त्री परिवार में भागवत होते, ब्राह्मण परिवार में बिना संगीत क्यों है भागवत में? वो नारदी पद्धति नहीं रही, शारदी पद्धति रही, दोनों टाइम के कथा रहे हो। तो मैं बिना संगीत क्यों 9 दिन कथा की। अब मोला नहीं फर्क नहीं पड़ा, मोला वो संगीतों में गवा लेते, बिना संगीतों गवा ले, दोनों जलते। ये एक प्रश्न कर रहे हैं, अब वही प्रश्न जो नहीं आज भी, अब कल करवा चौथ जाए, बार बार सुनते एक खन्ना लिख दे बात हाथ भुला जाते, कई जन मैसेज करे मोला कब उपास रही महाराज, कल दूठ हती थी, तीज और चतुर्थी, कल करवा चौथ व्रत है। सबका अलग अलग आशीर्वाद कहा गया, जय हो, कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। कई मन अमर भाई गए थे, अमर रही इसे कही थी, कल्याण हो इसे कही थी। पत्नी कहीं पति को प्रणाम करे, पत्नी अपने पति को प्रणाम करे, तो पति को कौन सा आशीर्वाद देता है? कैसे है राजेंद्र भैया कहूं प्रणाम करत है भाई, भाभी हाँ प्रणाम करावत है, तो तुमन भले कह देता सौभाग्यवती भव, जय हो, कल्याण हो, लेकिन प्रश्न यही है, पति कहीं आशीर्वाद दे तो पत्नी को कौन सा आशीर्वाद दे? अभी आज भर रहेंगे का कल जान रही है तो बता नहीं, मैं कल बताऊं, एला ब्रेकआउट पोस्टर पर रहेंगे का, सबके लिए अलग अलग आशीर्वाद के। पति अखंड सौभाग्यवती भव ये नहीं कह सकता, सबके लिए अलग अलग। हाँ कोई आउट तो कह सकता है तो अखंड सौभाग्यवती। बहने वाले रक्त को जो है लिया, अंगूठे से जो है क्या कर दिया, तिलक कर दिया। एक काम करना, 5 पांडवों को नहीं मार सकते, 1 पांडव को मार करके लाना। एक नहीं मर गया, 4 अपने आप ही मर जाएगा, 4 अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि पांडव यानी भाई हो तो 5 पांडव की तरह हो, भाई हो तो 4 भाई हुए त्रेता युग में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह हो। आजकल वाला भाई ना, भरत कहता है राम राजा बनेगा, राम कहता है भरत तू राजा बन जा भैया। और आज सब चाहते हैं कि तिजोरी की चाबी मोर नाम हो, खेत की आधा मोर नाम हो। भाई हो तो 5 पांडव, क्यों? क्योंकि धर्मराज को अधिकार नहीं था कि वो अपने भाइयों को लगा सके जुआ में। जो स्वयं अपने आप को हार चुका है, क्या अधिकार था कि वो पांडवों को लगा सके, अपनी पत्नी को लगा सके? लेकिन भाई हो तो 5 पांडवों की तरह वारे अर्जुन, वारे भीम, वारे किसी एक को मार करके कह दिया ठीक है 5 पांडवों को मार करके लेकर के आऊंगा, और नहीं आ सका कहीं ना तो मैं अपना शकल भी नहीं दिखाऊंगा। रात तो बीती तो हो गया, लेकिन रात में नींद नहीं। मारूं तो कैसे मारूं, छल बल कर करके मार दूं क्या? तो भगवान को तो लीला करना था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अपने शिविर के बाहर जो है व्याकुल होकर के अश्वत्थामा योजना बना रहा था, कैसे करूं क्या करूं। उसी समय जो है इन्होंने एक दृश्य देखा, रात्रि काल समय है और रात के समय में कौवे के घोंसले में एक उल्लू को जाता
और कुछ समय में ही उस उल्लू के द्वारा जो है कौआ जो है मारा जाता है। यही जब देखा तो अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, रात का समय है, 5 पांडव सोए होंगे, 5 पांडवों को सोता हुआ मैं मार करके आ जाऊं। 5 पांडवों को मैं सोते हुए मार करके आ जाऊं। तो कौआ उल्लू के लड़ाई, इंखरो लड़ाई भारी भारी, एक झल्ला दिन में दिखाई नहीं दे, एक झल्ला रात में दिखाई नहीं। कौआ कहते दिने दिन रहे, उल्लू कहते राते रात। तो कौआ उल्लू कहल हो जाए, कौआ उल्लू कहे सो सकत, एक दिन दिन में दिखाई नहीं देवे, एक दिन रात में दिखाई नहीं। और इंखरो लड़ाई का बार वो सीट के नाले के कुर्सी के लड़ाई है आज भी। इज्जत का चुनाव होते वे सब कुर्सी के तो आएगा, कुर्सी के पीछे आदमी जिन्हें भागा। पक्षियों का राजा है गरुड़, और गरुड़ जब कुछ न कुछ वाहन है, इंद्र के हाथी, बिना वाहन के कुछ नहीं। माता लक्ष्मी के उल्लू कहे, और दीपावली आवत है भी, उल्लू के भारी महत्व होते। हाँ तो बैगाई करने वाला मन्ना उल्लू पकड़ के रखते, बहुत कान को होते। मैं जानता कुछ कुछ लेकिन नहीं बता। अभी दीपावली आते कोनो नंगल लेना उल्लू पकड़ के लाबो। साधना क्रिया के अंतर्गत, तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत जो है प्रयोग किया जाता है। हुआ है राजा किसे बनाया जाए, गरुड़ के भैया मैं इस्तीफा देवा था, जत का दिन मोला राजपाट चलाना, इसमें चला दे कुछ दिला भैया। तो कोनो राजा बनाए बर तैयार हुआ, तो कौआ जिन्हें आ रहे स्टूडेंट तैयार होके मोला एक बार राजा बना देवा, तुम जैसना कहा तैसना। और वो चलत रहे भैया, राजा बनाए तैयारी भी हो गया, जत का पक्षी रहे सब तैयार हो रहा है। और उल्लू आ गया, उल्लू आके रुका रुका भाई, गरुड़ के बाद अगर कोई नंबर लग सकते है तो मोर लग सकते। काबर के राजा की पत्नी रानी कहलाते हैं, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरीन कहलाते हो, भले पैरासीटा देहल नहीं जाए। हमार गांव ही भैया एक बोला डॉक्टरीन डॉक्टरनी इसे कहते थे। मैं कई पारे अपन घर के महाराजिन ला जाबे पैरासीटामोल की गोली मांग के लाबे, डॉक्टरीन नंगन ऐसे कई पारे। तो उपाधि बिल्कुल मिल जाती, चाहे वो पुरुष ला हो चाहे वो स्त्री ला हो। जैसे मैडम है तो पुरुष ला जिन्हें गुरुजी कह देते, ओहू है हमार घर, भले वो नार के आलमा जाए। और जैसे हम ही मतलब महाराज महाराज महाराजी, पंडित पंडित कहते थे, पंडिताई नो भले वो काज थी तेल मान जाए, उपाधि मिल जाती। तो पहली जैसे गांव ले आवे ना, तो गांव के नाम लेके आने के पहली मन का है वो गांव के नाम ले, बहु मन के नाम नहीं ले, लेकिन गांव के नाम ले। तो कहीं मोर नंबर आई गई, कखर बाद गरुड़ के बाद जो मोर नंबर आई गई। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और लक्ष्मी के वाहन मैं तो मोर नंबर आई गई। अब एक ठन बात बताओ, ये सभा हो, सभा सबके निर्णय सोते, तो मैं सभा पहुंचे नहीं रहे, तो कैसे तुम बिना मुंह पूछे बना सकता कि चेखरो बात सही है। अब सबके सहमति से होते, अब ये हुक्म सही है। महाभारत का युद्ध भगवान ने पूर्ण कराया, और उसके बाद जो है भगवान ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर को जो है हस्तिनापुर का राजा जो है नियुक्त किया, राजा बनाया गया। सब उस समय जो है आनंद मंगल मनाए, समय कालीन शत्रु गिरा। आज शौवन का समय हो गया, तीरों की सैया पर नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्र। हे शिरोमणि, हे द्वारिकाधीश, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जानती थी आपके महिमा को, आपके ये सब कराने वाले आप। खूब रोए भगवान कृष्ण और माता कुंती। भगवान ने कहा बुआ, व्यवहार तो कोई तुमसे सीखे, तो किसी को माँ बना ले, किसी को सखा बना ले, किसी को पिता बना ले, मुझे बुआ कह रहा है, तो स्वयं में भगवान हो।
जगदाधार जगदीश हो, नक्षत्र भूषण चंद्रमा नारी भूषणम पते, सर्वश्याम भूषणाया जगतपते। जैसे नक्षत्रों में 27 नक्षत्र है, उनका भूषण कहा गया चंद्रमा, और नारी के लिए जो है भूषण कहा गया पति। जब तक के पति संसार में है 16 श्रृंगार है, उसके बाद पति गया सब श्रृंगार। उसी प्रकार से इस संसार का आभूषण सर्वस्याम भूषणम जगतपते, आप तो जगत के पति हो, जगदीश हो, मुझे सम्मान देने के लिए बुआ है। हे बुआ, आपके दुख में जितना ना समय के साथ दुख आया, अब मैं आपको ना दुख नहीं दे सकता बुआ। अब जो है आपके जीवन में जो है सुख आना शुरू हो गया है बुआ। कुंती ने कहा, ऐसे सुख का क्या फायदा जिस सुख के प्राप्त हो जाने के बाद जो है मेरा नंद नंदन द्वारिकाधीश में छोड़ करके जा रहा है। ऐसे सुख से अच्छा तो वो दुख ही था। वृंदावन बिहारी लाल की। सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वह दुख जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी वह दुख जो पल पल नाम जपाए। सुख से ज्यादा दुख अच्छा है। क्यों? क्योंकि दुख में भगवान है। और इसलिए गाया भी जाता है, दिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोड़ी। ये लगा ही छोटुआ। दुख के लिए कहा गया, दिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ। सबसे जब हारा तो किसने कहा? द्रौपदी ने कहा। आज कुंती जो है कह रही है, इससे अच्छा तो हमारे जीवन में सुख ही नहीं आना था, आज सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, कल दुख में आप थे। एक समय मिली सुख और दुख, तो दुख ना भैया अपन भाई सुखला देख करके जिन्हें कही बारे तोला सब कोई पाना चाहते, कोनो कही थे मोर जीवन में दुख है, कोनो कहा तो हाथ लटागा इनका दूध भात रही थे मन हम अतका जहन के बेटी कोनो नहीं चाहे दुख आवे कि कोनो चाहता का नहीं चाहिए, सब सुखी रही कहा भी जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना। लेकिन सुख आया भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान का भाई भाई भुला जाते नहीं, भुला जाते किसी को मतलब नहीं। लेकिन वही दुख आया तो परिवार दुख के घड़ी में एक साथ हो जाता है। सुख से जो है दुख ने कहा तुझे सब कोई पाना चाहते हैं, तो सुख ने कहा मैं बड़ा अभागा हूँ, मुझे पाने के बाद लोग अपने को भूल जाते हैं। लेकिन वारे दुख, तू जब किसी के यहाँ आता है ना तो तू परिवार को जो है मिलाने का काम करता है, मैं तोड़ाने का काम कर देता हूँ। द्रौपदी ने भी भगवान को याद किया, कुंती ने भी यही कहा। भगवान ने कहा ये दुख वाली बात मत हुआ, अब रहने दे, सुख आप लोगों के जीवन में आ गया है। तो कहा ऐसे सुख को क्या जिस सुख के आने से जो है द्वारिकाधीश में छोड़ करके चले जाए। और इसलिए हर परिस्थिति में विपदा संतेन शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु भवताम दर्शयामि पुनः भवताम दर्शिनः। कुंती ने जो मंगा ना वो आज के समय में कोई मंगने वाला भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे जीवन में जो है विपत्ति का बात है, दुख का बात है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा गया ना, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब जब भजन सुमिरन होई, कह हनुमंत
चित प्रभु सोई करो अंत विपत कह सोई। जीवन में विपत्ति आता है, दुख आता है, उसका प्रमुख कारण कहा गया हम भगवान को भूल जाते हैं, यही कारण है। आज यही पांडव जो है ना राजा बन गए हस्तिनापुर का, राजमहल के अधिकारी हो गए, तो आप जो है हमें छोड़ करके जा रहे हैं, इससे अच्छा तो दुख ही है। निरंतर जो है पांडवों के जो है नेत्र से जो है सुख की धारा जो है बहे। हम रोए भी तो आपको याद करके रोए, उस दुख के घड़ी में आप हो ये सोच करके रोए। भगवान ने कहा और कितना दुख दूं, जन्म कहीं ली, पली बढ़ी कहीं, और विवाद हुआ ऐसे पुरुष के साथ जो जवानी की अवस्था में जो है मर गया। 2 साथ हुआ, एक साथ रहे, पुत्र हुआ, पुत्रों के जीवन में संकट। अब मैं आप लोगों को दुख नहीं दे सकता। कुंती ने प्रार्थना करते हुए कहा कुछ दे या ना दे कान्हा, इस अपनी दीवानी को दुआ आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को। मीरा ने बहाए थे, सबरी ने बहाए थे, जब भी गिरे आंसू तुम दौड़ के आए थे। काफी है 2 आंसू घनश्याम रिझाने को, 2 आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को। जब जब जो रोया ना तू दौड़ करके आया। आज पांडवों के जीवन में दुख आ गया तो हमको छोड़ करके जा रहा है, और इससे अच्छा तो पांडवों के जीवन में जो है ना क्या ना सुख ही ना है। ये आंसू जो है निरंतर जो है बहता चले। आंसुओं ने सभी कुछ कहा, लेकिन दुनिया ने समझा नहीं। मौत ने लाख मौके दिए, उम्र का राज सुलझा नहीं। की यही रीत है, फिर न कहना के गाओ पवन, फिर न कहना के गाओ पवन, ये मेरा आखिरी गीत है। आंसुओं ने है सब कुछ कहा, लेकिन दुनिया ने समझा नहीं। मैं ना तेरे आंख में आंसू नहीं देखना चाहता बुआ, तू प्रसन्न हो जा, मैं कुछ समय के लिए और यहाँ रह जाऊंगा, लेकिन मुझको ना यहाँ से द्वारिकापुरी तो जाना है बुआ। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए मेरे जन्म हुआ है। बजाते मन को लुभाते गीत यह मैं गाते नाथ स्तन त्यागूं। आप मेरे समक्ष, मैं मरूंगा भी ना तो आपके धाम जाऊंगा। पांडवों को कहा धन का उपयोग जो है ना 3 प्रकार से कहा जाता है। ये शरीर धन्य होता है, तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता होता है सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से, और धन पवित्र होता है दान देने से। और इसलिए ना कमे में सही लेकिन दान जिन्हें देना चाहिए, दान का महत्व कहा गया। अंतिम उपदेश दिया, सबको आशीर्वचन दिया, और आशीर्वचन दे करके जो है भीष्म पितामह ने जो है भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा हे प्रभु, आपके विग्रह आपके नाम को लेकर के मैं शरीर को त्याग रही हूं। मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या को आपको समर्पित कर रहा हूं। कह करके भगवान के चरणों में प्रणय निवेदन किया, और प्रणय निवेदन कर करके जो है भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ भगवान की। शुद्ध ही महाराज ने 88,000 ऋषि महात्माओं से कहा, 88,000 ऋषि महात्माओं। भीष्म ने जो है क्या किया,
अपने शरीर को त्यागा। भीष्म ने कहीं समय पर जो है क्या किया होता, क्रोध किया होता, तो उसे तीरों की सैया की प्राप्त नहीं होता। एक पक्षियों में अधम जाति में जन्म लेने वाला गिद्धराज जटायु ने जो है कम से कम रावण से लड़ा तो, पंख कटा तो, और यही कारण है कि लड़ने के कारण एक को जो है भगवान की गोदों की प्राप्ति हुई और एक को तीरों की सैया की प्राप्ति हुआ। और इसलिए समय पर जो है धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ना भी कम पड़े तो व्यक्ति को जो है अपने प्राण का निछावर जो है कर देना चाहिए। नाना जी से जो है इनका क्रियाकलाप जो है किया गया और उसके बाद भगवान ने कहा देखो अब मैं हस्तिनापुर से जो है द्वारिकापुरी जो है जाना चाहता हूँ। रथ जो है मंगाया गया और रथ मंगा करके भगवान को रथ पर बिठाए। अर्जुन जो है सारथी बने और सारथी बन करके उस समय जो है रथ जो है वहां से जो है चला। पता चला कहा द्वारिकापुरी में कि भगवान कृष्ण जो है द्वारिकाधीश हस्तिनापुर से जो है द्वारिकापुरी आ रहे हैं। सुंदर जो है ध्वजा पताकों से जो है द्वारिकापुरी को जो है सजाया गया। सबने जो है सुंदर जो है क्या किया, स्वागत सत्कार किया। वृंदावन में हरिलाल की नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। राधे राधा रमण भगवान की। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का वट हो, श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का वट हो, श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का वट हो, गंगा जी का तट हो और यमुना का वट हो। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गोपाल नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। राधे हो छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले।
होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुना द्वारिकाधीश कृष्ण जो है ना द्वारिकापुरी पहुंच गए हैं, सबके सब जो है मिलने के लिए पहुंचे। समय कालीन सत्र गुजरा, विदुर ने आकर के जो है धृतराष्ट्र से कहा कि भैया धृतराष्ट्र, कल तक तुम्हारे जिन पुत्रों ने जो है 5 पांडवों को मारने के लिए कई एक बार प्रयास किया, आज उन्हीं पांडवों के अन्न पर जो है उसी के शासन काल में इस राज्य में जो है रह रहे हो, इससे अच्छा तो तुमको मर जाना चाहिए। एक बार भी मना नहीं किया अपने पुत्रों को, पुत्र मोह जिसे कहा जाता है। कटाक्ष जब वचन सुनाना, धृतराष्ट्र से रहा नहीं गया और रात का समय है, गांधारी से कहा गांधारी, इससे अच्छा तो ना हम दोनों को जो है क्या क्या लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। गांधारी ने कहा आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मरना ही कोई समस्या का हल नहीं है। हुआ ये रात्रिकालीन समय, उस समय जो है हुआ ये गांधारी और धृतराष्ट्र जो है घर से जो है निकले और निकल करके जो है ये चुपचाप जो है गए नारायणेश्वर तीर्थ में, और नारायणेश्वर तीर्थ में जाकर के जो है वहां पर जो है 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते हुए भगवान में जो है विलीन हो गए। प्रातःकालीन समय गुजरा, धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा लगता है भाई भीमसेन के द्वारा कुछ कहा गया हो तो इस कारण से नाराज होकर के चले गए। पूछा गया कोई पता ही नहीं चला। पुरोहित रखो, गुरु महाराज रखो, पंडित रखो, तो बिल्कुल ना फोन लगा लगा कुछ कुछ पूछना चाहिए। हाँ। तो आजकल कहाँ है, नहीं पूछ। पहले के समय में नक्षत्र के अनुसार ही नाम रखा जाता है, नक्षत्र चरण होरा ये सब देखा जाता है। आजकल वो सब इंटू मिंटू टिंटू खिंटू काका नारद थे आजकल। और पहले जिस नक्षत्र में बालक होता था, जिस चरण में बालक होता था, उस चरण और नक्षत्र को ज्ञात करके ब्राह्मणों के द्वारा या जानकार व्यक्तियों के द्वारा पूछ करके नामकरण संस्कार रखा जाता। 16 संस्कार होते भैया, कितने संस्कार? 16 संस्कार। 16 संस्कार में एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार कहा गया। यहाँ तक के मुंडन संस्कार से लेकर के कान छिदवाने का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पढ़ने वाला संस्कार, ये सब संस्कार है। बिना मूर्ति के कुछ नहीं होता। नहीं पढ़े लिखे मन है ना, जान रहे भी पहले समय चूल्हा उल्हा बना देते वो फगनी ऐसे कहते नजरूक ना महाराज भी चूल्हा बना गला मूर्ति। आज मंगलवार है, कितने पढ़े लिखे लोग मंगलवार को धरती नहीं खोलना चाहिए। आज मंगलवार है ना, काल कई बार बना दे महाराज माटी लेना हो ही डाल। तो हमारी माता अनपढ़ लोग जो है उस समय इतने शिक्षित थे, आज पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है। आज शनिवार है ना, हर एक दिन किसी ना किसी देव का दिन है। और वो शनि वाला बताया था, शनिवार को दिन शमी का पेड़ से शमी नहीं उतारना चाहिए। जैसे रविवार को तुलसी नहीं तोड़ा जाता, उसी प्रकार से शनिवार के दिन जो है शमी पेड़ से शमी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, दोष लगता है। गुरुवार के दिन केले का पत्ता नहीं काटना चाहिए।
धर्मशास्त्र में बहुत है, उपाय कहीं बताते मैं चलूं ना तो उपाय ही उपाय है, और उपाय के पीछे मत भागो, सबके भाग्य में सब कुछ हो जाए ये संभव नहीं है राजा। जो विधाता लिख दिया छठे रात के अंत, और तिल घटे नाराही बढ़े रह रे जीव निसंग। जो भगवान लिख दिया वो होकर के ही रहेगा, शाश्वत है। एक दिन में कहीं राजा बन जाओ कहोगे तो संभव नहीं है। ज्यादा के पीछे मत दो। नाम रखा गया परीक्षित, यश का गान किया गया और कहा गया इक्ष्वाकु के समान ये जो है सत्यवादी होगा, प्रजा को पालन करने वाला होगा, दशरथ के पुत्र राम की तरह जो है हितकारी होगा, प्रजा को पुत्र भाव रखने वाला होगा, धनुर्धर में जो है ये बालक जो है अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, दान देने में रंती देव के समान जो है ये दानी रहेगा, ये याति की तरह जो है ये धर्म करने वाला होगा, प्रहलाद की तरह ये भक्ति करने वाला होगा, 1 2 3 अश्वमेध करने वाला होगा। लेकिन महाराज अब लेकिन जब कही ना तो धर्मराज युधिष्ठिर के लेकिन का पर कहता महाराज एक ठनाऊ ही ब्राह्मण के द्वारा ये श्रापित होगा, और श्रापित जब होगा ना महाराज ये मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा क्या अपराध होगा तो कहा समय के साथ समय गुजरता चला जाएगा, ब्राह्मण के द्वारा इसको श्राप लग जाएगा और ये मर जाएगा। जैसे ही ये सुना धर्मराज युधिष्ठिर जो है रोने लगा, इतना जो है धर्मज्ञ मेरा ये पोता बेटा के जन होते ना तिलक पोता के जाते का कहते पोता, अब पोती, और बेटी के होते ना तिलक नाती और नतनी कहते हैं। हां राज भैया पोता वो घर पोते वाला पोता, पोता और पोती, और बेटी को थे बोला नाती और नतनी कहे जाते। बेटा बहुत कनकन मैं नहीं रही ओखल ले ज्यादा, नाती और नतनी न पोता और पोती बर नहीं, दादी दादा बन के मया नहीं। खूब रोए धर्मराज, समयकालीन घटना घटा, कलयुग को आना था, द्वापर युग की लीला भगवान को समाप्त करना था। परीक्षित का जन्म हुआ, नाना प्रकार से उत्सव मनाया गया, दान दिया गया। इधर घटना ये घटा जाके प्रभु दारुण दुख दे, जाके दारुण दुख दे, जाके प्रभु दारुण दुख दे, जाके दारुण दुख दे, ताके मति पहले हर ले, ताके मति हर ले, जाके प्रभु दारुण दुख दे, और ताके मति पहले हर। द्वारिका जैसे जो है पुरी में जो है उत्पाद होना शुरू हो गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लेने वाले संतान मैथिली नाम करके जो है मदिरा को पिए, और वो दुर्वासा ऋषि का श्राप, लड़ाई करना है ना तो कोनो एक को पिया जाए, तो फिर वो शुरू वो जतकन खतरा जन है दरुहा तत्कन खतरा को जीव जंतु नहीं, वो लड़ने निकल कलश यात्रा में ना निकले रहने 2-4 जन गाड़ी में ना किते मन पिए रहे भैया, डिजाइन मारत महकत रहे, गाय तो मर जाबे त अपने संग में आउ नहीं जाबे। दारू पिए, दारू पीने के बाद लड़ाई शुरू हो गई, बातें बात मजे नहीं। वो कहने लगा नहीं मेरी बात सत्य है, वो कहने लगा अरे तू कुछ नहीं जानता, लड़ना शुरू हो गया, और लड़ते लड़ते जो है ये प्रभास क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र खींच गया उस समय, और विशाल की संख्या में यादव लोग जो है लड़ना शुरू कर दिए। भगवान समझाए रुको रे मत लड़ो, लेकिन मति तो पहले ही समाप्त हो गया था। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना वहाँ कहा जाता है ना बाप बड़े ना भैया, सबसे बड़े रुपया। तो ना एक ठीक चीज और राजेंद्र भैया, बारात जावे ना तो सबसे पाछू में रहे, एक तो बारात जाबो मत करे, और बारात जाके बिना लड़ाई के आज तक के कोकरोच भी हां नहीं हुई, ओ अंत में लड़ाई हो गई काहे के नाले को जूता में देहे बर,
ओत कोम नहीं हुई तो लुगरा के नाल लड़ाई हो जाएगी, इसना इसना लुगरा हमारे घर में को न कर ओहू में लोग पांच गए ना तो सुवासी मन के देव महाराज मन के दक्षिणा को लड़ाई शुरू हो जाए। बिहाम जावे ना मैं बहुत कम बरात जाता काबर को बिहाव यानी बिल्कुल लड़ाई होना ही होना है। अब आज करो बिहाव है बिहाय हो जाती एक दिन के बिहाव, पहली के समय 7 दिन के बिहाव। अब आज एक ही दिन में सब चीज चुलमाटी दिन तोला हर ब्याही वही दिन बारात वही दिन सब लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जो है समाप्त जब होने लगे भगवान जो है उस समय गए पीपल वृक्ष के पास, बलराम जी शेषावतार धारण करके जो है क्षीर सागर चले गए। भगवान ने जरा नाम करके व्याधि को जो है माध्यम बनाया, शिकार करने के लिए आया। भगवान के पैर पर जो है क्या किया, बाण मारा। गए जब जरा नाम करके व्याधि देखा कौन, भगवान ने प्रणाम किया। भगवान को कहा कि रे जरा हिसाब किताब बराबर हो गया भैया, रामावतार में मैंने तुझे मारा था, तू बाली था मैं राम था और इसलिए मैं कर्जा नहीं रखता का। आज तू ना वही बाली जरा व्याधि है और मैं कृष्ण हूँ, हिसाब बराबर हो गया। रोने लगा वो जरा, प्रार्थना करने लगा, कहा ये सब मेरी लीला है रे, तू यहाँ से भाग जा। अर्जुन आया उस समय, कहा जो है अपनी 16,000 एक सवार पत्नियों को जो है छीन लिया। पुरुष बली नहीं होता है और समय हो तो बलवान, अभी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन जो है देखते ही रह गया उस समय, और इसलिए समय समय सुंदर सब समय बड़े बलवान, अभी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय पर सबका महत्व कहा गया। कृष्ण जो है उस समय सबको याद किए, दारू नाम करके सारथी को याद किया, कहा हे दारू मेरे कुछ जो है ना पोता बचे हुए हैं, इनको लेकर के तू वृंदावन चला जा। मेरे जैसे ही अंतर ध्यान होते ही जो है द्वापर युग की लीला समाप्त हो जाएगा, कलयुग आएगा भैया, ये द्वारिका पूरी समुद्र में विलीन हो जाएगा। आज्ञा पाकर के दारू जो है उस समय गए। भगवान ने सबको याद किया, वृंदावन को याद किया, गोपिकाओं को याद किया, माँ यशोदा को याद किए, नंद को याद किए, ललिता विशाखा चंद्रावली, अपने जितने सखा थे मधुमंगल सुदामा विसदामा सबको याद किए। अपनी अर्धाष्टरी राधा को याद किया और राधा को याद करते हुए हे राधा हे राधा हे राधा कहते हुए भगवान जो है अपने शरीर को छोड़ करके सौधाम जो है गमन कर गए। सज्जनों बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गए, उद्धव को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि उद्धव मैं जा तो रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं भागवत बन करके मिलूंगा। वही कृष्ण स्वरूप साक्षात भागवत की कथा जो यहाँ रखा गया है और हम लोग सुन रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। रोते हुए अर्जुन, बिलखते हुए अर्जुन जो है वहां से आया कहाँ, हस्तिनापुर। नाना प्रकार के उत्पात होना शुरू हो गया भैया, बिना बादल के जो है वर्षा होना शुरू हो गया। दिन के समय में उल्लू आवाज करना, सियार आवाज करना, बड़े बड़े अमंगल, वृक्षों का गिरना, पर्वतों का चूर्ण हो जाना। उस समय जो है मन में विचार करने लगे कौन, धर्मराज युधिष्ठिर। बुरे सगुन उत्पात बहु और जनि जहि पर लखाए, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
भगवान के जय हो। 88,000 ऋषि महात्माओं से जो है श्रुति महाराज ने कहा, हस्तिनापुर का जो है राजा बना को महाराज परीक्षित, और इन महाराज परीक्षित ने जो है महाराज उत्तर की कन्या अस्या उत्तरस्याम तन्याजता इरावती जो है इन्होंने विवाह किया, और विवाह हो जाने के बाद महाराज परीक्षित के यहाँ जो है 4 पुत्र हुआ सज्जनों, जिसमें सबसे बड़े वाला बेटा का नाम है जनमेजय, और सेना तैयार करके अनेक देशों को जो है जीता, भद्रस्व, केतुमाल, उत्तर भारत, कुरुस एवं किमपुरुष आदि देशों को। प्रजा में वो भाव है, प्रेम है, प्रजा के प्रेम को देख करके जो है महाराज परीक्षित गदगद हो गए, मेरे राज्य में सब दुखी है। राजा का शासन काल चला, द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग को आना था, कलयुग आए और आकर के कहा कि भैया आपका युग जो है समाप्त। तो द्वापर युग ने कहा तू कलयुग है ना भाई, एक काम कर, जा दिशाओं में, और दिशाओं में जाकर के तू देख करके आ, घूम करके आ। अब वो कलयुग बेचारा जो था वो घूमने के लिए निकला, घूमने के लिए जब निकला ना राजेश जी, तो वो गया उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण इन सभी दिशाओं में गया, और दिशाओं में जब गया ना तो कहा तो था जाओ घूम करके आओ, तो इन्होंने जो है देखा क्या, जिस जिस दिशा में ये गया था कुछ न कुछ जो है घटना जो है वहां घटा। ये पहले पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में गया जब सज्जनों, तो कलयुग ने जो है देखा क्या, 3 ठन कुआं रहा, 3 ठन कुआं, 2 ठन छोटे छोटे रहे, 1 ठन जिन्हें बड़े रहे। बड़े कुआं से जल छलकता, और छलकने के बाद जो है 2 छोटे छोटे कुआं जो है भर जाते। बड़े कुआं हो गए खाली, अब वो छोटे कुआं मन है जिन्हें चाह के भी जिन्हें बड़े कुआं नहीं भर सका था। ये पहला दृश्य देखा। पूर्व दिशा से वो गया पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में जब गया ना तो इन्होंने जो है घटना देखा, एक गौ माता ने एक बछड़ा को जन्म दिया है, और इतना प्रेम कर रहा है, प्रेम करते करते चाटते 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 वो पूरा मांस को निकाल करके जो है अपने ही बछड़े को मार। फिर वो गया उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जब गया तो खेत में जो है भुट्टा लगा हुआ है, भुट्टा। अब भुट्टे के खेत में जो है लगा तो भुट्टा है, लेकिन जीवाण जो है जगा हुआ है ऊपर। वहां से फिर आगे गया, आगे जो गया ना दक्षिण दिशा में, तो जो है इन्होंने देखा क्या, एक तोता देखा, तोता पेड़ में बैठे रहे। अब पेड़ में बैठे बैठे कहे भैया महाराज राधे श्याम सीताराम कह रे मिठू। वो तोता रहे थे कहा थे, और ओकर बाद उतरा थे, और वही नगन मांस पढ़े रहे ना तेला ऐसे खाए कस करे, और फिर जा बैठ जा, फिर कहे सीताराम राधे श्याम बोल रे मिठू। कलयुग मन में विचार करी, जोती गए तो वो देखें, होती गए तो वो देखें, होती देखें ते देखें, हार क्या गया, हार क्या एक बात कही भैया, घूम क्या गया चारों दिशा का देखे तेला बता के। पूर्व दिशा में गए रहे 3 ठन जिन्हें कुआं देखे, बड़े कुआं 2 ठन छोटे छोटे कुआं ना जिन्हें का कर देवा थे, पानी से भर देवा थे, लेकिन 2 ठन छोटे छोटे कुआं जिन्हें बड़े कुआं नहीं भर पाते। ये कुआं कोई आओ नहीं कही, तोरी उर्माना दाई और ददाई के दाई दादा कतका पढ़ाई कतका लिखाई, छोटे से बड़े बनाई, लेकिन जिन समय माता पिता की सेवा करना है ना, तेन समय चाह के भी नौकरी में रह करके भी, धन रुपया पैसा भी रह करके भी जो है पुत्र पुत्री अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। एक जो है सेवा करने वाला जो है जगह खुल जाएगा, जिसे कहा गया अनाथालय। अब वहां जितना पढ़े लिखे हैं ना उन्हीं के माता पिता को पाओ। वहां 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, माता पिता को छोड़ दिए। कलयुग का वर्णन है, आज ये सब हो रहा है। जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उस माता पिता की जब सेवा करने की जब बारी आता है ना, तिलोत्तमा जी और श्रद्धा सुमन जी
उस समय जो है वो अलग और बिलग वाली बात आ जाती है। अपने मैके में जाने के बाद जो है वहां कहने के लिए जो है लोग कहते हैं माता पिता की सेवा करना। अरे माता पिता की सेवा, कहीं सास जो है बहू को बेटी मान ले और बहू कहीं सास को जो है माँ मान ले, किसी घर में जो है लड़ाई नहीं होगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई तो है, कलयुग की घटना है। आगे क्या देखा तो कहा, मैं आगे जब गया था ना तो एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और वो प्रेम के कारण अपने ही बछड़े को मार कर खा था। ये भी तुम्हारे युग में होगा। माता पिता अपने बच्चों के प्रेम में जो है इतना आसक्त हो जाएगा, ना चाहते हुए ना देना चाहिए वो वस्तु जो है प्रेम के कारण वो देगा, बालक बालिका उसमें बिगड़ जाएगा। आज मोबाइल आज के युग में सबसे बड़ा फैशन बन गया है, जो सबसे अच्छा चीज भी है और सबसे बुरा चीज भी है। मोबाइल यानी आज के समय में 351 रुपया के खर्चा एक महीना में, अब वो बर्बाद रही बिगड़ गए। मोबाइल यानी आज के समय में बहुत अच्छा चीज और बहुत बुरा चीज भी है। उपयोग करने वाला चाहे तो जैसा भी सही चीज के लिए सही बनाया जाता है, लेकिन हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं तो हानि तो हमारा ही होगा ना देना चाहिए। वो आजकल वो सब गाड़ी, वो पीछू वाला गाड़ी निकलता छोटू पीछू आते पूछ रही थी वो यमराज का भैंसा, वो 1.5 लाख 2 लाख माथे की थी भैया, मैं पूछ पा रहे वो भी एक दिन कर देख मले है तू 1,80,000 की महाराज चर्चा ले तेरे बाबू सेकंड हैंड आज थी जोत का नकर मत अकेला ही मत घुमा था तैसनो गाड़ी। ये प्रेम ही है। आज बेटा के लिए हो चाहे बेटी के लिए हो, ज्यादा जो है अपने पुत्रों को समय में बच्चों को जो है आप संस्कार दो, समय में बच्चों को जो मांग रहा है वो दो, समय में बच्चों को डांटो भी, मार अनुष्का लाल देवराज युवराज लड़का कद को बड़का होगा, लेकिन दाई बिल्कुल मार बेच करी नहीं मारी, वो ममता है। हमारे घर की महाराजी तो बहुत मार, अब अभी आओ मारा तो काबर के मैं नहीं हुआ तो ज्यादा उद्धित करत हो। हाँ बच्चों को मारो लेकिन समय में मारो, हर बात पे मारना नहीं चाहिए। और मारे बाद दाई माई के ठनाव चीज है वो मार ली, और मारे के बाद उसके नंग दुलार को भला करते दिखा बेटा को नंग लागी से कहा श्री राजेंद्र भैया अभी भी कहा तो है कई बार था बेटा, और कहा नहीं तब तक बनी नहीं, अम्मा कहा तो है और कन कहीं नहीं तब तक बिना सियान में कुछ चीज के ध्यान नहीं तो गोदी में बैठार वो करते और दुलार वो करते। ये मारे हाथ लो रूप अगे बेटा कले चूड़ी ले रहे तो ना लग दू फूट गए दूर हटाओ नवा नवा कले पहने तो ना लग छूटा। प्रेम ही है, लेकिन प्रेम ही उतना ज्यादा ना हो जिससे बच्चे बिगड़ जाए। नेट के जमाना है या हम भागवत में रहने घर भैया आधा रात का दिन लेकर शुरू हो गए। अब कोनो कोनो अब कहीं जगह के लगा हो गया विकेट खेलत रही बढ़िया इसे देखते। अब हम मन के रहे भैया बिलासपुर की घटनाएं हैं। अब बलाई से फूंका कर झाड़ा कर का हो गया कैसे हो गए। अब पूछी तक नेट नहीं चलते घर नाले के रोता हूं चलाते थे ना, नेट चलते चलाते गोल गोल आ जाते तो नेट के टीचू आज बच्चों को डांटा संस्कार भी दो। कलयुग में आज यही हो रहा है, बच्चा जो मांगे वो देना भी नहीं चाहिए, सोच समझ करके देना चाहिए। ये तुम्हारे युग में होगा का फिर आगे मैं बढ़ाना तो एक दिशा में मैंने देखा भुट्टे के खेत में जीवाण जगा हुआ है, कहा गया ये भी तुम्हारे युग में होगा। मनपसंद विवाह, माता पिता बेटा को पढ़ाएगा लिखाएगा और 18 साल के हो जाने के बाद न वो माता का सुनेगा न पिता का सुनेगा, जिससे चाहे उससे विवाह हो जाए। शासन का एक जो नियम बनाया गया वो बहुत गलत बनाया गया। आप जिससे भी चाहो विवाह कर लो, आप राजी हो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये गलत बहुत गलत। माता पिता पढ़ाते हैं, हर माता पिता चाहते हैं मेरी बेटी बढ़िया घर में जाए, मेरे घर में बढ़िया बहू आए, दामाद आए, ये सब है। लेकिन आज नहीं, पढ़ क्या लिए उसके बाद अंतर जाति विवाह कोई किसी के साथ जो है विवाह कर लो। अभी 1 साल पहले की घटना है, देवउठनी एकादशी के बाद की ही घटना है। एक साहू लड़की यानी मुंगेली की ही है, वो फ्रेंड भी है मेरा, यानी कि फेसबुक में भी है और व्हाट्सएप में भी है।
वो एक गुप्ता लड़का से शादी करेगी। अब वो माता पिता बहुत समझाए, कभी भी नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे ही में होगा कहा। ब्राह्मण के यहाँ की कन्या जो है साहू के यहाँ, साहू के यहाँ की कन्या ब्राह्मण के यहाँ, आज ये सब देखने सुनने को मिल जाता है। अंतर जाति विवाह भाग करके आर्य समाज में जाकर के विवाह कर लेते हैं। आगे मैं गया, एक दृश्य देखा, एक तोता राधे श्याम सीताराम जप रहे थे। कलयुग में जो है पाखंडी लोग जो है ये सब चीज करेंगे कहा, और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये करेंगे। ये सब तुम्हारे युग में होगा। अपने मुकुट को उतार करके कलयुग को जो है पहनाया और कहा जा भैया, जहां से तू चाहे अपना राज्य जो है शुरू कर सकता है। वापस चला गया। कलयुग आया, मन में विचार किया, राजा को पहले मैं पकड़ूं, माध्यम बनाया, धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी जो है गौ को जो है इन्होंने लक्ष्य बना लिया। पाप जो है बढ़ने लगा सज्जनों, धर्म के जो है 3 चरण को काट दिया। पृथ्वी जो है दुखी है, ये कलयुग पाखंड का रूप बनाया और पाखंड का रूप बना करके जो है आया यहाँ हस्तिनापुर में। परीक्षित ने ये दृश्य देखा, और जैसे ही ये दृश्य जब देखा ना, परीक्षित कुपित हुए। कलयुग मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। तो उस समय दंड देने वाला राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 स्थान दे दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। दूतम बाणम स्त्री शून्यम यज्ञ धर्मा चतुर्विधे। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया गया, जिसमें पहला स्थान दिया गया जुआ, दूसरा स्थान दिया गया शराब, तीसरा स्थान दिया गया स्त्री संगीता, और चौथा स्थान दिया गया अहिंसा। ये 4 चीज जो है नहीं होता था दिया। ना कोई झूठ बोलता था, जुआ खेलता था, ना कोई शराब पीता था अभिमान, ना कोई कामी था, और ना कोई हिंसा करने वाला। थक हार करके फिर वो कलयुग आ गया। 5वां स्थान दे दो तो कहा धातु नाम स्वर्ण, मैं तुम्हें सोना में जो है निवास दे रहा हूं। कलयुग जो है चला गया। उस पाप पूर्वक कमाया गया धन रुपया पैसा राजन दिया, न स्वयं को सुख दे सकता है, न आने वाले पीढ़ी को। ये शाश्वत है। परीक्षित के राज्य में धर्म से कमाया गया कोई धन रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन वो जरासंध का सोने का मुकुट था। भीमसेन जरासंध को मारे और मार करके मुकुट लेकर के आ गए। उसी मुकुट को पहन करके जो है राजा परीक्षित जो है शिकार करने के लिए गया, और शिकार करने के लिए जब गया ना तो प्यास लगा। प्यास जब लगा तो जल की लालसा लेकर के वो भटकने लगा। एक आश्रम दिखाई दिया, पर्णकुटी दिखाई दिया। एक ऋषि बैठा हुआ था, आवाज लगाने लगा, हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, मैं पांडुवंश से जन्म लेने वाला परीक्षित नाम करके राजा हूँ। मैं प्यास से व्याकुल हूँ, क्या करो जल पान करा दो। लेकिन नर से नारायण की आराधना में उलीन था, संध्या कर रहा था, नई जगह ना, तो ये पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ये सोच करके वो लौट रहा था, मरे हुए सांप को पकड़ा, और पकड़ने के बाद ठीक से उठा करके राजा परीक्षित जो है वो कलयुग बैठा था, समीक ऋषि के गले में डालना जो है प्रारंभ कर दिया। सज्जनों क्यों? क्योंकि ये कहीं सही में तपस्या कर रहा होगा ना तब तो नहीं जगेगा, और कहीं दिखावा कर रहा है तो ये बिल्कुल जगेगा। भाई के कारण मेरे गले में क्या पड़ गया, सांप आ गया कह करके परीक्षा के दृष्टि से जो इन्होंने किया। दारिनांग ऋषिकंठ में, दारिनांग ऋषिकंठ में नृपने किन्हे पाप, होनार होकर होते श्रृंगी दिन्हे श्राप। अब होनी अनहोनी नहीं, अहोनी हो सो हो। भगवान को कुछ और मर्जी था। 1 बार 2 बार 3 बार गले में डाला, और डाल करके जगह जब नहीं ना तो वो वापस आ गया। मटुक को उतार करके जैसे ही ज्ञान उदय हो गया कि मुझसे आज बड़ा अपराध हो गया, पाप। समाधि में बैठे हुए ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प को डाल दिया है कह करके गलानी होने लगा। कुछ चीज से गलाए। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प को जब देखा ना, दौड़ते हुए गए। कौशिकी नाम करके नदी प्रवाहित हो रहा था, वहां से उसी नदी में इस समीक के पुत्र श्रृंगी जो है भगवान को अर्घ दे रहे थे। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः।
आवाज लगाया, हे ऋषि पुत्र, आपके पिता के गले में किसी ने मरे हुए सांप को डाल दिया है। वो क्रोध को नहीं जीत सके भैया, बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के जल को उठाया और जल को उठा करके कहने लगा, हे कौशिकी गंगा, मैं इस गंगा कौशिकी की जल को उठा करके संकल्प करता हूँ, मैंने जो भी जप किया है, तप किया है, सेवा किया है, आराधना किया है, भक्ति किया है, उसके परिणाम स्वरूप जिस किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो राजा हो, रंग हो, स्वर्ग का राजा इंद्र हो, देवता हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पिशाच हो, दानव हो, मानव हो, मैं श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन जो है तक्षक नाग के डसने से वो व्यक्ति जो है मर जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो श्राप दे दिया, श्राप दे करके जो है आई, पिता के गले से मरा हुआ सर्प को जो है निकाला, निकालने के बाद जो है अपने पुत्र को रोते हुए जब देखा ना तो सनक ऋषि का नेत्र खुला। कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? कहा, पिताजी आपके गले में किसी ने मरे हुए सर्प को डाल दिया। तो और कहा, मेरा आ गया बेटा, किसी ने जो है ना मजाक किया होगा, मैं सकुशल हूँ। लेकिन कहा, पिताजी आपके साथ जिसने भी ये किया ना, मैंने उसको क्या कर दिया है, श्राप दे दिया है। सनक ऋषि जान गए। देखा धर्म की ध्वजा को फहराने वाला राजा परीक्षित, तूने उसको श्राप दे दिया, तूने बहुत गलत किया, बिना विचार किए तुमको जो है ये कदम नहीं उठाना था। पछताने लगा कौन श्रृंगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। बिना मतलब के धर्म कर्म करने वाले राजा को तूने श्राप दे दिया। अरे ये राजा जब तक के है तब तक के धर्म कर्म है, ये राजा कहीं चला गया ना तो धर्म कर्म विलुप्त हो जाएगा बेटा। और इसलिए राजा को सावधान करो, क्योंकि इनका जीवन पवित्रमय है, मृत्यु भी जो है इनका परम पवित्रमय होना चाहिए। एक गौर नाम करके शिष्य को भेजा, जाकर के बताया गया, अपनी मृत्यु को सोच करके जो है राजा परीक्षित जो है हंसने लगा। मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, लेकिन वो रोने भी लगा। क्यों? क्योंकि मैं मरूंगा तो मैं अपमृत्यु के अंतर्गत मरूंगा, सांप के काटने से मैं मरूंगा, अकाल मृत्यु मेरी होगी। 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों लगा? जीवन के 7 दिन भी हैं राजेश भैया, 7 दिन में सबको आना है और 7 दिन में जाना है। 8वां वाला दिन नहीं बनेगा, नहीं तो गिनती करके गिन लो भाई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार होते, ओकर बाद संडे आथे का। आजकल के लइका मन नहीं जाने वो कही देना अभी के महीना में लगे कार्तिक अघन कुछ ऐसे गिर गई के नहीं जाने। हाँ, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भले जाए। पढ़े तो है लेकिन गढ़े नहीं। आज के लइका मन जानना भी जरूरी है अपने धर्म के बारे में, वारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। अभी ऑनलाइन पेपर चली, कौन देवा है नवरात्रि स्पेशल। हमारे गांव के स्कूल में हुई लेकर मन के पेपर 6वीं से लेकर के 12वीं तक के नवरात्रि में कौन देवी के का स्वरूप है, का वाहन, तुम मन देवाए हो नहीं देवाए भाई। हमारे गांव भर के स्कूल में हुई इसे लगत मुन्नगन है अभी तो आधा झन लइका मन पूरा मोरे नंग नाम नहीं महाराज दे देवी के। तो मैं कई के आ रहे आहा रे पास हो समोसा खवा रहे से। जानना भी चाहिए किस दिन किस देवी की आराधना होता है, क्या वाहन है, कब किस जगह किस चीज का जो है प्रश्न आ जाए, उत्तर, ये सब नॉलेज होना चाहिए। गौर नाम करके शिष्य ने बताया। उस समय हंसे भी रोए भी। मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास 7 दिन का समय है। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और बुला करके कहा, बेटा तू राजा बन जा रे। जन्मेजय रोने लगा, कहा पिताजी अभी तो मेरा उम्र 14 वर्ष का है, मैं कैसे राजमहल राजा कर सकता हूँ। जैसे अभी पंडरिया का राजा हुआ आशीष महाराज जी, कितने वर्ष के, 2 या 3 वर्ष के हैं वहां के राजा का निधन हो गया पिछले वर्ष। पंडरिया में आज भी है राजा। आवाज देखेंगे निश्चय की थे गांव के जिन गांव की थे देने राजा, वो राजा कई एक गांव के जिन थे वो राजा बन जाते। तो वहां आज भी है राजा गद्दी पर बिठाया गया, वल्वल वेश धारण किया और वल्वल वेश धारण करके सब कुछ त्याग करके अब मुझको अपने मृत्यु को संवारना है।
मैं मरूं भी तो ऐसा काम करके मरूं जिससे जग जो है मुझको याद करे कह करके वो निकला कहां पर, अपने महल से निकला और गया कहां, गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जा जाके जो है गंगा मैया को प्रणाम किया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो है आए, परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन के अंतिम समय में मुझको श्राप लग गया है। 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कोई जवाब नहीं दे पाए। गंगा मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज परीक्षित जो है बैठे नंद नंदन भगवान को याद करने लगे और याद करते हुए कहने लगे, हे नंद नंदन भगवान, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, अब आप ही मेरी रक्षा करो, कोई मेरे मृत्यु को संवार दे। ऐसा कोई संत मिल जाए जो मेरे जीवन को संवार दे, मेरे मृत्यु को संवार दे। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्माओं से कहा। ध्यानस्थ हुए महाराज परीक्षित और भगवान को जो है याद करने लगे, मुझे प्रेम का पंथ पढ़ा दे, ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ पढ़ा दे, ऐसा मुझे संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ पढ़ा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे, ऐसा कोई संत मिले। राधे राधा रमण भगवान के। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में। भटक रहा हूँ कब से जग में। भटक रहा हूँ कब से जग में। इस माया के बड़े बंधन में, इस माया से बड़े बंधन में। इस भ्रम से कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। इस भ्रम को पाठ पढ़ा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे राधे पाठ पढ़ा दे, ऐसा कोई। राधा रमण भगवान की। राधे राधा भगवान की।
भगवान मिलते किसको हैं? भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो कहा राजन, भगवान को कहीं प्राप्त करना है ना, तो पहले आसन को जीतो राजन। जीतो आसनो जितो श्वासो, जित संगे जितेंद्रिया, स्थिलो भगवते रूपा मन्याम सत्यायादते। राजन प्राणायाम के द्वारा जो अपने शरीर को जो है एकाग्र करके जो है भगवान में मन को लगाओ, और मन में लगा कर विग्रह को भगवान का देखो। भगवान ऐसा कोई जगह नहीं है राजन जहाँ भगवान ना हो, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान का इस धराधाम में जन्म होता है राजन। तो भगवान के कितने अवतार हुए? किम कारण ही भगवान बादरायण, ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से भगवान इस धराधाम में जन्म लेते हैं? तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 24 अवतार की कथा कहा गया वृंदावन बिहारी लाल की। 24 अवतारों में पहला अवतार हुआ शनक नंदन सनातन सनत कुमार। पहले शनका दिख अवतारा, पहले सनका दिख अवतारा, पहले शनका दिख अवतारा, पहले सनका दिख अवतारा, शनक सनंदन शनत कुमारा, सनक दोसर रूप वराह प्रभु धरहि, दोसर रूप वराह धरहि, बध हिरण्याक्ष भूमि उधरहि, बध भूमि बाद जो युग प्रारंभ होगा वो पुनः जो है सतयुग होगा। इस प्रकार से जो है 24 अवतारी की पावन कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के प्रति जो है वर्णन किया। इनमें 10 अवतार श्रेष्ठ कहा गया, 24 में 10 और 10 में 2, जिसमें राम कृष्ण दो एक है, अवंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर वस, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है, चाहे आप राम कहो तब, चाहे श्याम कहो तब। ये कथा जो है पावन श्री सुखदेव भगवान राजा के प्रति वर्णन किए। 88,000 ऋषि महात्माओं के प्रति जो है श्री सूत जी महाराज की कथा निवेदन किए। यही कथा जो है उद्धव जी जो है इस कथा को जो है गा रहे हैं। आज की कथा जो है यहीं पर जो है विश्राम होगा। 2 बार पावन नाम संकीर्तन और उसके बाद जो है भागवत भगवान की मंगलमय आरती। आप सभी लोग आरती दर्शन और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल मुकुंद भगवान की। दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण जैसे बुलाते नहीं, हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये जबरदस्त ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं। जगने मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरणी, ये सुख करनी ये सुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्त को बनवार बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर भक्त को बनवार बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम यही घनश्याम नहीं। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सर्वों गौरव गौरवावतारं सदाचारं भगवतारं सदावरं हरिहरं भगवत्पादानि शरणं नारायणाय कपालधाराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। देव माता जगन्नाथ देव भक्तो देव देव नंदा देव
गुरु